बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी के इस विशेष कार्यक्रम कोरोना क्लिनिक में, जिसमें हम उन सभी समस्याओं को लेकर के आपके सामने हाजिर होते हैं जिनके जवाब, जिनके हल और जिनके सॉल्यूशन अपने खास एक्सपर्ट्स के जरिए आप तक पहुंचाने का काम करते हैं, ताकि आप अगर किसी भ्रम में हैं या किसी मुश्किल में हैं या किसी समस्या से जूझ रहे हैं कोरोना के इस काल में, तो आप इन कार्यक्रम के जरिए, इन सुझाव के जरिए, हमारे पैनलिस्ट के जरिए आप उससे छुटकारा पा सके। दरअसल देश के अंदर बेशतर राज्यों में शराब की दुकानें खोल दी गई हैं और ऐसे में यह बहस चली आ रही है कि शराब पीने वालों को लेकर के कोरोना का असर कितना ज्यादा उन पर होता है और रिकवरी जो रेट है, खासतौर पर दवाइयां कितनी असर करती हैं, या कोरोना से खुद को बचाए रखने के लिए जो लोग शराब के आदी हैं, नियमित रूप से शराब का पालन करते हैं, सेवन करते हैं, उनके लिए कितना ज्यादा मुश्किल होता है। हालांकि शुरुआत में ऐसी भी खबरें आई कि शराब पीने की वजह से कोरोना का संकट उन तक नहीं पहुंचेगा। बहुत सारे लोगों ने शराब की मात्रा बढ़ा दी, लेकिन वो भ्रामक खबरें थी जो आपको सोशल मीडिया से लेकर के अलग अलग माध्यमों से, व्हाट्सएप से लेकर के अलग अलग माध्यमों से आपको मिल रही थी। कई सारे लोगों ने उस पर यकीन करके उसको अपनाना शुरू कर दिया। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या कोरोना का शराब पीने से किसी तरह का कोई कनेक्शन है, या फिर पीने वालों की इस दौर में मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ सकती हैं, या नियमित रूप से जो लोग शराब पी रहे हैं उन पर कोरोना का खतरा कितना ज्यादा है, और अगर ऐसे शख्स को कोरोना अपनी चपेट में लेता है तो फिर उसके लिए रिकवरी कर पाना, उसके लिए उस चपेट से निकल पाना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। तो शराब के साथ साथ में जो नशीले पदार्थ है उसका जो सेवन करते हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। अपने खास मेहमानों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी स्थिति में लोग अपनी लाइफ स्टाइल में जिस किस्म का बदलाव चाहते थे या चाहते हैं, या स्वास्थ्य महकमा जिस किस्म की गाइडलाइंस या एडवाइजरी ऐसे लोगों के लिए जारी करता है, उसका पालन किस तौर पर होना चाहिए, खतरे कितने ज्यादा हैं। चर्चा की शुरुआत करें दो खास मेहमानों के साथ में। हमारे साथ में इस वक्त दो खास डॉक्टर्स इस वक्त जुड़े हुए, लेकिन उससे पहले आइए निगाह डाल लेते हैं समस्या क्या है, मुश्किल क्या है, मुद्दा क्या है। क्या शराब की पैक लगाने से खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस? क्या घूंट घूंट पर शराब पीने से खत्म हो जाएगा कोरोना का संक्रमण? शराब में छिपा है कोरोना वायरस का इलाज? इन सवालों से आप भी चौंक गए ना? ये सवाल हम नहीं उठा रहे, बल्कि ये सवाल सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं। सवाल ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर तो शराब से कोरोना के खात्मे के दावे भी किए जा चुके हैं। नोट करो, तुम कहते हो वायरस कोरोना, ये क्या नाटक है, हैं? ये क्या नाटक है? सोशल मीडिया पर वायरल दावों में कहा गया कि शराब के सेवन से कोरोना वायरस आपको शिकार नहीं बनाएगा। अबे वायरल हो गया, मैं वायरल, मेरा नाम है कोरोना। घर में घुस जाऊंगा, घर में घुस जाऊंगा, घर में घुस जाऊंगा, क्या बोलोगे? कोरोना कोरोना। कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए दहशत बन गया है। ऐसे में कोरोना के खौफ से सड़कें सुनसान हैं। जहां पूरी दुनिया में कोरोना वायरस महामारी बन गया है, वहीं भारत में कोरोना के इलाज के दावे की भरमार है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अफवाहों में कई तरह की स्टडी का हवाला दिया जा रहा है। वहीं वायरल अफवाहों से उलट WHO ने हाथों को साफ करने के लिए अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉश के इस्तेमाल करने की बात जरूर कही है, लेकिन शराब पीने से कोरोना वायरस के खत्म होने की बात झूठी है।
WHO ने कोरोना के बचाव को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस में अल्कोहल का जिक्र तो किया है, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा कि शराब पीने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। WHO के मुताबिक अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं और गंदा होने पर अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉश या सैनिटाइजर के इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हाथों में आए वायरस खत्म हो जाते हैं, इसलिए इसके इस्तेमाल की सलाह दी गई है। इन सभी अटकलों के बीच सोमवार को केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में कुछ राहत देते हुए सभी रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब की दुकानें खोल दी। यूपी, दिल्ली समेत देश भर के ठेकों पर किलोमीटरों लंबी लाइन इस दौरान देखी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, दोनों का तारुफ आपसे करवाते हैं। हमारे साथ में CMD प्रकाश हॉस्पिटल के हैं डॉक्टर VS चौहान जी, स्वागत है सर आपका। साथ में हमारे साथ में दूसरे मनोचिकित्सक तिहाड़ जेल से हमारे साथ में डॉक्टर संतोष शाह जी, आप दोनों लोगों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है, वक्त निकाला आप लोगों ने। शुरुआत में ऐसी स्थिति में VS चौहान जी आपसे ही करना चाह रहा हूँ, अलग अलग तरह की भ्रांतियां और अलग अलग तरह की खबरें सोशल मीडिया पर लगातार तैरती हुई रही और बहुत सारे लोग उस पर यकीन करके उसका एक्सपेरिमेंट भी अपनी जिंदगी में करने लगे। शराब का सेवन और कोरोना का ताल्लुक जिस तरीके से देखने को मिला, कई बार ये कहा गया जो लोग शराब अधिक मात्रा में पिएंगे या शराब पिएंगे उनको कोरोना का संकट नहीं होगा, कोरोना की चपेट में नहीं आएंगे। मगर जो रिपोर्ट, जो सर्वे कहते हैं वो ये कि नियमित रूप से अधिक मात्रा में शराब पीने वाले लोगों पर खतरा ज्यादा है, रिकवरी करने में भी उन्हें ज्यादा वक्त लगता है। स्थिति क्या है सर, सही हालात क्या है? देखिए, बहुत ही अब्सर्ड वो है एक तरह से जो सजेस्ट किया है जी। इवन जो वाइन शॉप्स हैं, जो वाइन की बॉटल हैं, उस पर हमेशा लिखा होता है कि अल्कोहल इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये बहुत एब्जर्ड, जो भी झूठा मीडिया में आप जानते हैं क्या होता है, किसी भी तरह से अल्कोहल कंजम्पशन को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एब्सोल्युटली, मतलब इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और मुझे प्रसन्नता है आपने एक ऐसा टॉपिक लिया है ताकि जनता को आप अवेयर करा सकें। और अल्कोहल सबको पता है कि इसका जो बेसिकली क्या होता है, अल्कोहल कंजम्पशन में डॉक्टर साहब भी और बेटर इसको बताएंगे, शुरू में एक फीलिंग ऑफ इलेशन होती है, तो उसमें उसको लगता है कि मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता, और उसके बाद में फॉलोड बाय डिप्रेशन ये होता है। तो ये बहुत क्लियर कट वो है कि इसमें कोई भी अल्कोहल के कंजम्पशन को जस्टिफाई नहीं कर सकता है, बल्कि इसमें सबको पता है ये लीवर को डैमेज कर सकता है, ये बॉडी की इम्यूनिटी घटा सकता है, और इसीलिए इसको किसी भी तरह से जस्टिफाई करना एब्सोल्युटली गलत है। जी, अब इतनी सारे इंस्ट्रक्शंस, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारे रिस्ट्रिक्शन के बावजूद लोग नियमित रूप से शराब का सेवन करते हैं और ये मान करके कि ये शायद ठीक होगा। ऐसी स्थिति में डॉक्टर संतोष शाह जी क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए, कैसे वो इस मनोस्थिति से उभरें? बिल्कुल, ये लोग अभी बहुत गलतफहमी के शिकार हो चुके हैं कि अल्कोहल लेने से हमारा इम्यूनिटी शायद वायरस के अगेंस्ट अच्छा होगा, वायरस को हम अच्छे से फाइट कर पाएंगे। ये टोटली मिसबिलीव है, ये डिल्यूजन एक तरह से हम कह सकते हैं। इसको हटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्कोहल लेने से इम्यूनिटी का सीधा उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट है। एक तो एडवांस स्टेज में जब हम अल्कोहल लेते हैं लंबे समय तक, तो बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है और उस समय इम्यूनिटी तो क्लियर कट रूप से कम हो जाती है। लेकिन इनिशियल स्टेज में भी देखा गया है कि बहुत सारे कारणों से इम्यूनिटी कम हो सकती है। एक तो कॉज है कि अल्कोहल लेने वालों को हेपेटाइटिस और गैस्ट्राइटिस बहुत ही कॉमनली हो जाता है, उस कंडीशन में एपेटाइट कम हो जाता है। और दूसरा, अल्कोहल का कैलोरी वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, तो अल्कोहल लेने के बाद अदर जो फूड मटेरियल है वो लेने की कम ज़रूरत पड़ती है, लोग कम खाना खाते हैं, तो उस कंडीशन में जो है बॉडी की इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो हर एक तरीके से हम देखते हैं कि अल्कोहल का इम्यूनिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट है और हमेशा इम्यूनिटी को कम करता है। तो इस वजह से और वायरस का इन्फेक्शन पहले से और ज़्यादा आपका चांस बढ़ जाता है। जी, तो ऐसे में डॉक्टर चौहान साहब कि जो लोग शराब के आदी हैं, जो लोग इससे अपने आप को दूर नहीं रख पाते,
फिर उनको क्या करना चाहिए कि अगर शराब पीते हैं उसकी मात्रा को कम कर दें, या फिर उसके साथ में कौन से वो प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं जो उनको अपनानी चाहिए अपनी ज़िंदगी में? देखिए, वो एक तरह का अल्कोहल एडिक्शन है, और बल्कि मैं कहूँगा ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक ऐसा समय है कि जब वो इस हैबिट से छुटकारा पाने की प्रयास कर सकते हैं जी। और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो सजेस्ट की गई हैं, जैसे योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइजेज और हर्बल मेडिसिन्स, इसके अलावा कुछ विटामिन्स और सनलाइट, फ्रेश एयर और अच्छी डाइट। तो ये एक समय ऐसा भी हो सकता है, अब इतने दिन अगर लॉकडाउन रहा तो आप देख सकते हैं कि अल्कोहल नहीं बिका, तो डेफिनेटली जिनको इसका रेगुलर पीने का वो होता है, कहीं ना कहीं उन्होंने उसको कंट्रोल किया होगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो एक उनकी हैबिट है, बट मगर शुरुआत में अगर कोई नियमित रूप से शराब के आदी है, लक्षण उनमें किस तौर पर मिलते हैं कि एक ऐसा शख्स जो कि अल्कोहल का आदी नहीं है, शराब नहीं पीता है, एक ऐसा शख्स जो कि शराब नियमित रूप से भारी मात्रा में पीते हैं, तो ऐसे लोगों में लक्षण शुरुआत में किस तौर पर आते हैं? वही सिम्टम्स आते हैं जो आम लोगों में भी, या जो शराब का सेवन करते हैं उसमें कुछ अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं? देखिए, जो लोग आदी नहीं है या जिनको एडिक्शन नहीं है, तो मैं समझता हूँ वो अपनी विल से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जिनको एडिक्शन है तो उसमें डेफिनेटली कुछ अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, जहाँ उनको डिप्रेशन हो सकता है, जहाँ उनको कुछ अलग तरह का फीलिंग हो सकता है, वीकनेस फील हो सकता है। वो डेफिनेटली जो एडिक्टेड है, आप ये हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा। एक वो लोग हैं जो बहुत जेन्युइनली कंज्यूम करते हैं या बहुत ही सोशल ड्रिंकर हैं या जस्ट बहुत कम उनका वो है, और एक तरफ जो एडिक्टेड हैं। तो डेफिनेटली जो एडिक्टेड हैं तो उनका वो मेंटली और फिजिकली उस पर डिपेंड हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं वो उनको ज़रूर मतलब परेशान करेंगे। और ऐसे में मैं समझता हूँ जो बाकी और डिटेल में जो हमारे साथ में हमारे साइकियाट्रिस्ट हैं वो इस पे और ज़्यादा लाइट डाल सकते हैं। आप इस पे क्या कहेंगे कि लॉकडाउन की वजह से शराब की दुकानें बंद थी, अब तो खोल दी गई, अब तो कई सारे लोगों ने शायद सोचा हो कि एक मौका है कि हम ऐसी चीज़ों से अपने आप को दूर कर लें, मगर इस कदम को फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट के कुछ कंपल्शन रहे होंगे, इसमें ये बहुत ही मतलब ये प्लेटफॉर्म एक उतना बड़ा, इस पर डिस्कशन हो सकता है। कुछ स्टेट्स में टोटल नशाबंदी है, गुजरात, बिहार और कुछ जगह है, तो ये एक अपने आप में बहुत डिबेट का टॉपिक है कि इसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। डेफिनेटली जो गवर्नमेंट को इससे जो ड्यूटी मिलती है, जो इससे उनको पैसा मिलता है, वो एक बहुत बड़ा कंपल्शन मुझे लगता है सरकार के लिए। पर अदरवाइज कहीं ना कहीं कंट्रोल सिस्टम तो होना ही चाहिए। आप हर जगह, हर हाईवे पे, हर कोने पे आप जस्टिफाई तो नहीं कर सकते आप शराब की दुकान खोलना, और कोई भी मैं समझता हूँ राइट माइंडेड पर्सन इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के या कुछ हो सकता है कुछ और कंपल्शंस हैं, तभी वो इसको उन्होंने जाहिर तौर पर राजस्व, इसके लिए रेवेन्यू एक बड़ा मसला मुद्दा है जिसकी वजह से फैसले लिए गए। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में डॉक्टर संतोष शाह जी, अब ऐसी स्थिति में शराब अब उनके पास में आ चुकी है, मुहैया हो चुकी है, फिर से वो उसी स्थिति में पहुंच गए होंगे। मैं उन लोगों की बात कर, बहुत सारे लोगों के पास तो स्टॉक रहा होगा, लेकिन बहुत सारे बड़ी तादाद ऐसे लोगों की जिनके पास में नहीं थी, शराब नहीं मिल रही थी, इसलिए शायद वो बच रहे थे। अब तो उसका सेवन वो रेगुलर बेसिस पे करेंगे। ऐसे में उनके अंदर जो सिम्टम्स आते हैं, जिस किस्म के लक्षण आते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं या किसी और तरह की चीज़ें उनको होती हैं, प्रिकॉशनरी स्टेप उनको क्या लेना चाहिए? जी, एक बहुत अच्छा अवसर था अभी के डेट में कि 1 महीना से हम घर में कैद थे, बंद थे, और हमारे सामने अल्कोहल अवेलेबल नहीं था, हम अल्कोहल नहीं ले रहे थे। तो एक अच्छा समय था हमें इससे उभरने का। जो विड्रॉल रिएक्शन होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 हफ्ते का होता है। तो इस पीरियड को अगर पार कर जाते हैं तो हमें वो विड्रॉल रिएक्शन ख़त्म हो जाता है और उससे हम बाहर आ सकते हैं एडिक्शन की बीमारी से। तो एक अच्छा अवसर था, और हमें समझते हैं कि इसमें बहुत सारे लोग बाहर आ चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर वो इस तरह का फिर से दोबारा अल्कोहल लेने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं एक शौकिया दर पे वो जा रहे हैं और वो अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। फिजिकल तौर पे अगर देखा जाए तो इस चीज़ से वो बाहर आ चुके हैं। इसका फ़ायदा वो उठा सकते थे, एक अच्छा अवसर था, लेकिन ये इस अवसर का फ़ायदा उठा नहीं पा रहे हैं और फिर से इस चीज़ को लेने की कोशिश करते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और उसमें इस कंडीशन में उनको फिर से उसी सब्सटेंस अल्कोहल डिपेंडेंस की बीमारी से फिर से उसमें आप एंट्री कर रहे हैं। फिर से उनकी जो है डिप्रेशन लेवल बढ़ सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस बढ़ सकता है, टेम्परामेंटल प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है अल्कोहल में। तो कहीं ना कहीं अपने आप को फिर से वो नुकसान करने के एक तरफ एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं।
तो ये कहीं से बड़ी भी अजीब उचित सी नहीं। विडंबना है कि इंसान बहुत खुश होता है तब भी पीता है, इंसान बहुत उदास होता है तब भी पीता है। तो ये एक ऐसी स्थिति है, इसीलिए शायद इतनी ज़्यादा मुश्किल है इसको छोड़ पाना। जी जी। अल्कोहल एक ऐसा चीज़ है, हम शुरुआत करते हैं थोड़े डोज से शुरू करते हैं। जब हम सोशल गैदरिंग में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, तो हम लेना शुरू करते हैं, उसे हम अल्कोहल यूज़ करते हैं। फिर धीरे धीरे उसका डोज बढ़ता है, फिर अल्कोहल एब्यूज़ का रूप ले लेता है, फिर हमें लगता है कि हमें और लेना चाहिए। तो जैसे जैसे डोज बढ़ता है उसके हम एडिक्शन डिपेंडेंट हो जाते हैं, और उसे हम कहते हैं अल्कोहल एडिक्शन का शिकार हो गया है पर्सन। एक बीमारी का रूप ले लेता है और उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें उस कंडीशंस में अब सिर्फ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के द्वारा ही उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो उस समय हमें इलाज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और जी ठीक है, किसी चीज़ की का एडिक्शन कैसे होता है, लत कैसे लगती है, और ख़ासतौर पर शराब, सिगरेट या ऐसी वो तमाम नशीले पदार्थ, उस पर हम चर्चा करेंगे आपसे। मगर डॉक्टर वी एस चौहान साहब, अब ऐसी स्थिति कि शराब के सेवन की वजह से जाहिर तौर पर लीवर और दूसरी चीज़ें डैमेज तो होती ही हैं, लेकिन इम्यून सिस्टम पर को किस तरीके से ये प्रभावित करता है? या बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ठीक है साहब, हम इन नशीले चीज़ों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हम खान पान में ऐसी चीज़ें बरतते हैं जिसकी वजह से हमारी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। ये भ्रम है या वाकई ऐसा होता है? देखिए, अगर ये बॉडी के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती तो इस पे लिखा नहीं होता। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि लीवर डैमेज करती है, और लीवर जब डैमेज होता है उसके साथ पूरी बॉडी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाती है, और ओवरऑल जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उसमें वीक होता है। और आप समझिएगा, एक बहुत जस्टिफाइड क्वांटिटी है जो प्रोबेबली हेल्थ के लिए उतना इंजूरियस नहीं है, या एक हेल्दी पर्सन उसको टॉलरेट कर लेता है या बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। पर जहाँ ये एडिक्शन वाली स्टेज है, और जो जहाँ पे कंजम्पशन की क्वांटिटी ज़्यादा है, जहाँ पे कंजम्पशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो वहाँ पर डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होगी। पर जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट स्टेज में जो अल्कोहल जब लिया जाता है तो ये इलेशन करता है, आदमी को फील होता है कि आई एम अबाउट द वर्ल्ड, मैं मतलब बहुत, उसमें एक फीलिंग ऐसी आती है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता और मैं बहुत बड़ा हूँ और मेरी बॉडी ऐसी है। ये एक भ्रम है, एक यह मिथ्या है। तो कंजम्पशन तो अल्कोहल का देखिए जस्टिफाई हम कर ही नहीं सकते, और डेफिनेटली एक स्मॉल क्वांटिटी में जो मेडिसिनल आप डोज कह सकते हैं उसमें प्रोबेबली बॉडी को ये उतना नुकसान ना। मगर ये तो है कि ऐसे में उनको वो इमीडिएटली से छोड़ नहीं सकते। कितने लोग ऐसे हैं जो रिहैब जाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर से दोबारा शुरू करते हैं, बहुत सारी प्रक्रिया अपनाने के बावजूद। लेकिन फिर ऐसे लोगों को क्या एहतियात बरतनी चाहिए, खासतौर पर इस वक्त में जबकि कोरोना किसी को शख्स को भी अपनी चपेट में ले सकता है? देखिए, बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स के लिए लॉकडाउन रहा, और ये समय था कि जो राइट माइंडेड लोग हैं जिनको लगता है वो डेफिनेटली, और ऐसा नहीं, देखिए अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप समझिएगा, अगर कोई भी चीज़ इजीली अवेलेबल होगी तो उसका मिसयूज़ होना ज़्यादा प्रॉबेबल है, और कहीं ना कहीं अगर रिस्ट्रिक्शन है तो डेफिनेटली उसका मिसयूज़ होना कम होगा, और वो कम हुआ होगा। तो ये एक ऐसा समय था कि अगर पॉजिटिव चीज़ों में कोई पर्सन जो एटलीस्ट जो बॉर्डर लाइन केसेस हैं, या जो रिलेटिवली जिनको इस तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो डेफिनेटली उन्होंने इसके बिना भी काम किया होगा। ऐसा तो था नहीं सबके पास स्टॉक होगा। तो प्रोबेबली वो और चीज़ें, जैसे मैंने आपको बोला, प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइजेज, कोई म्यूज़िक, और कोई आपके हर्बल मेडिसिन्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, विटामिन्स, इस तरह की चीज़ों में अगर वो इन्वॉल्व होते और कहीं ना कहीं लोग ठीक भी होते हैं, तो बहुत जो एडिक्टेड लोग हैं उनके लिए प्रोबेबली बहुत सारे लोग रिहैब सेंटर की जरूरत धारणा लोगों ने बना रखा है कि अल्कोहल की मात्रा अगर 70% से ज़्यादा है तो वो उन बैक्टीरियाज को, उस वायरस को मार देती है एक्सटर्नल तौर पर, इसे हाथों में लोग लगाते हैं, तो फिर इसे पीने से भी इसका असर होता होगा। बहुत सारे लोग इस भ्रम में अभी भी जी रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए, अल्कोहल, आपको मैं बता दूं, कोरोना वायरस के ऊपर एक थिन फैट लेयर होती है, और आपको शायद पता हो, हमेशा हम लोग सर्जरी में पहले हम लोग स्प्रिट यूज़ किया करते थे, विच वॉज 70% अल्कोहल, और वो डेफिनेटली बैक्टीरिया की जो फैट लेयर है और ये जो वायरस की है उसको वो डिज़ोल्व कर देता है। तो डेफिनेटली अल्कोहल एज ए सैनिटाइजर, जो आपने बोला था अभी शुरू में, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, अल्कोहल वो डेफिनेटली अगर सरफेस पे लगेंगे तो डेफिनेटली वो वायरस को किल करेंगे। बट ऐसा नहीं कि अगर आप अल्कोहल 70% पिएंगे तो वो वायरस
को नहीं करेंगे, वो बॉडी को कहीं ना कहीं हार्म करेंगे, गैस्ट्राइटिस करेंगे, कहीं कुछ और डैमेज करेंगे। तो ये बिल्कुल, और मैं अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने एक ऐसा टॉपिक लिया, इसको आप जन जन तक पहुंचाइए कि अल्कोहल कंजम्पशन किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। यस, अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर हैं वो क्विकली वायरस को, क्योंकि फैट लेयर होता है, उसको किल कर देते हैं, लेकिन 20 सेकंड्स का कोई भी ऑर्डिनरी सोप हो वो भी वायरस को किल कर देता है। क्योंकि और मुझे लगता है कि इस वक्त करोड़ों दर्शक जो कि हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे दोनों पैनलिस्ट के इन मशवरों को समझ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि उन भ्रम से निकलेंगे, अपने आप को उन कंफ्यूजन से दूर करेंगे और इस वक्त जो कुछ कहा जा रहा है उसको अपनाएंगे। मगर डॉक्टर संतोष शाह जी, जो एडिक्शन की बात है, जो लत की बात है, जाहिर तौर पर शुरुआत इंसान कहीं ना कहीं से करता है, चाहे वो दोस्तों के साथ में या किसी पार्टी में या किसी और तरीके से, सिगरेट हो, शराब हो या दूसरी चीजें। ये एडिक्शन होता कैसे है और इंसान उस लत के ऊपर क्यों नहीं फतेह का हासिल कर पाता, क्यों नहीं जीत पाता? ऐसे लोगों की तादाद तो बहुत कम होती होगी। जी, मैं बताना चाहूँगा कि अल्कोहल एक ऐसा चीज़ है जो हमें एक प्लेजर देता है, एक इलेशन देता है, और जो भी चीज़ें इलेशन हमें देता है, प्लेजर देता है, उसकी लेने की संभावना हमारे बढ़ती जाती है। हमारा वो बॉडी का जो डिमांड है वो टाइम के साथ बढ़ता जाता है और उसकी डोज स्वाभाविक तौर पे बढ़ता जाता है। एक जीन होता है बॉडी के अंदर जिसे हम एडिक्शन का जीन कहते हैं, और एक रिवार्ड सर्किट होता है जिसको कि अप रेगुलेट कर देता है। अगर हम कोई इस तरह का सब्सटेंस लेते हैं, नशे की वस्तु, अल्कोहल या और कोई भी वस्तु हो, तो वो रिवार्ड सर्किट हमारा एक्टिवेट हो जाता है माइंड के अंदर और वो डिमांड करना शुरू कर देता है। जो रिसेप्टर्स होते हैं अल्कोहल का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जब नहीं लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है और उस कंडीशन में हम उसके गिरफ्त में आ जाते हैं। जब तक हम सब्सटेंस को लेंगे नहीं, अल्कोहल को लेंगे नहीं, तब तक हम बहुत ज़्यादा बेचैनी फील करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ये एडिक्शन का रूप इस तरह से लेता है, वो समय के साथ बढ़ता चला जाता है। तो फिर ये दो सेक्शन है, दो कैटेगरी, एक है कि आम दिनों के लिए और ये कि इस वैश्विक महामारी के बीच में, ऐसे में जो नकारात्मकता आती है, जो लो फील करता है इंसान, खासतौर पे जो लोग शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, डिप्रेशन के शिकार है, क्या करें वो लोग? क्या सजेशन आपके होंगे? डिप्रेशन को भगाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप हेल्दी वे ऑफ एंटरटेनमेंट अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे कि म्यूजिक है, स्पोर्ट्स है, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कुछ अच्छा कंस्ट्रक्टिव काम कर सकते हैं घर के अंदर, जो आपका काम पेंडिंग है उसको आप पूरा कर सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, अच्छे बुक आप रीड कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अपने आप को, माइंड को आप बहला सकते हैं, अपने डिप्रेशन लेवल को आप कम कर सकते हैं। कोई जो भी नहीं कि अल्कोहल ही लेंगे तभी आपका डिप्रेशन लेवल डाउन होगा, ये बिल्कुल गलतफहमी है। और ऐसी स्थिति में आखिरी कमेंट की, चूंकि वक्त की एक समय सीमा जो कि यहाँ पर ख़त्म हो रही है, आप डॉक्टर अवैध चौहान साहब कि मेडिसिन के जरिए या फिर योग के जरिए क्या शराब ना पिएं या उसको कम कर सके, इसका कोई उपाय है? देखिए, डेफिनेटली कुछ मेडिसिन्स होती होंगी जो आपको हेल्प करती हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो एक प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट के अंडर में कंसल्टेशन से आप उस स्टेज से बाहर निकलें, जैसा डॉक्टर साहब ने बोला, पॉजिटिव चीज़ों में। कहीं ना कहीं हर आदमी की कुछ हॉबीज़ होती हैं, उस अटेंशन को वहाँ से डाइवर्ट करें और विल, एक जो स्ट्रॉन्ग विल पावर है वो डेफिनेटली ज़रूरी है। वो किसी भी साइकियाट्रिस्ट, क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट की मदद से उस पर काबू पाया जा सकता है। और ये ऐसा समय है जब डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ भी पेशेंट्स कर सके तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इस समय की उनके लिए पार्टिकुलर। ठीक है। और मैं एक आखिरी कमेंट डॉक्टर संतोष शाह जी आपसे लेना चाह रहा हूँ कि कई बार अब तो ऐसा देखने को मिलता है कि घर में कोई फंक्शन है, बेटा बड़ा हो गया है, 12th या कॉलेज में चला गया, खुद पिता ही उसको शराब परोसते हैं कि ठीक है अब बर्थडे है, ले लो, कोई इशू नहीं। ये जो एक ऐसा माहौल, एक ऐसा कल्चर जो डेवलप हो रहा है, जाहिर तौर पर कई स्टेज पर इससे लड़ना होगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अपनी सोसाइटी में चीज़ इतनी बढ़ती चली जा रही है कि बर्थडे पार्टी हो, शादी हो, घर के बड़े लोग ही लेना शुरू करते हैं और उसी से बच्चे लोग भी सीखना शुरू करते हैं। कहीं ना कहीं वो लर्न बच्चे करते चले जाते हैं अपने बड़ों से और उनके स्वभाव में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं बड़े लोगों को, गार्जियन को इस चीज़ का अवेयरनेस होना चाहिए कि हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं अपने घर के अंदर, नशा लेने का, अल्कोहल लेने का, वो बच्चों पे भी बुरा इम्पैक्ट कर रहा है और वो कहीं ना कहीं लर्न कर रहे हैं जी। तो हमें इस चीज़ के लिए संभलना होगा और कहीं ना कहीं इसको हमें सोसाइटी में कम करने की ज़रूरत है। यानी कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा घर के मुखिया के तौर पर, बड़ों के तौर पर, और आप सबको, हम सबको इस बात की जिम्मेदारी उठानी होगी कि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या चीज़ें ठीक हैं, क्या हानिकारक है। और शायद अगर शराब
ऐसा ना होता तो फिर कुछ राज्य इसे बैन नहीं करते, उसकी बॉटल पर, सिगरेट के डिब्बे पर ये चीजें नहीं लिखी होती। जैसा कि शुरू में डॉक्टर साहब ने बताया कि ये मेडिकली प्रूफ्ड है कि ये सेहत के लिए सिर्फ और सिर्फ हानिकारक, और खासतौर पर मौजूदा वक्त में इस वैश्विक महामारी में ये और ज्यादा डेंजरस है। इसलिए हमें आपसे यही उम्मीद है कि इन तमाम चीजों को लेकर के आज हमारे जो पैनलिस्ट ने जो बातें रखी उसको अपनाएंगे, अपनी जिंदगी में उतारेंगे, दूसरों को उसकी सीख देंगे ताकि आप स्वस्थ रहे और सभी स्वस्थ रह सके। और इसी के साथ आप दोनों मेहमानों का, डॉक्टर वी एस चौहान साहब आपका, डॉक्टर संतोष शाह जी, आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया। R9 टीवी के माध्यम से आप लोगों ने अपने कीमती मशवरे इन तक पहुंचाए। उम्मीद करते हैं कि आप सब इन बातों को सुनकर के अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करेंगे, उतारेंगे, ताकि आप स्वस्थ रहें और मौजूदा वक्त में आप अपना ख्याल रखेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो फिर दूसरे भी स्वस्थ रहेंगे, दूसरे भी सुरक्षित रहेंगे। अभी के लिए कोरोना क्लिनिक में इतना ही। आप देखते रहिए R9 टीवी।